अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 जो पेश खिदमत है, तो आज की वीडियो में भी हम देखेंगे नैव बार ही बनाएंगे। सेम नैव बार है, लेकिन अभी हम नैव बार बनाएंगे जो फिक्स्ड होती है। यानी हम जब स्क्रॉल करते हैं, जो पहली नैव बार है उसको जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो अपनी जगह पे रुकी रहती है, लेकिन जो फिक्स्ड नैव बार है हम देखेंगे कि ये किस तरह काम करती है। और उसके साथ हम एक सर्च वाला जो ऑप्शन है, सर्च बार वाला, वो भी आज की वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ फिक्स्ड टॉप नैव बार एंड सर्च बार। पिछली वीडियो में हमने सिंपल जो है एक टॉप नैव बार बनाई थी। तो पहले तो हम देखेंगे कि वो कैसे काम करती है, और सब उसके लिए हम चलते हैं अपने मेन फोल्डर पे। और उस फोल्डर में हमारे पास हमारा लेसन नंबर 1 है, 2 है, और लेसन नंबर 2 में हमने एक टॉप नेविगेशन बार बनाई थी। और इसको अगर हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम में, तो ये देखिए ये हमारी है बार बनी हुई है। इसमें मैंने ये डमी टेक्स्ट डाला हुआ है ताकि ये जो इसको हम ज़रा चेक कर सकें। जो स्क्रॉल ऑप्शन इसकी नज़र देखिए, जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारी जो टॉप वाली जो नैव बार है वो भी उसके साथ स्क्रॉल हो जाती है, यानी ऊपर चली जाती है और हमें नज़र नहीं आती। तो ये जो है ये फिक्स नहीं होती, ये जैसे हम स्क्रॉल अप करते हैं तो ऊपर चली जाती है और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो नीचे आ जाती है। तो एक तो ये है इसका, जो पहले हमने बनाई थी वो सिंपल जो टॉप नेविगेशन, उसका ये सिंपल ये है। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो फिक्स्ड होगी। तो उसके लिए क्या है कि इसी को हम कॉपी और पेस्ट करेंगे, और इसी का एक दूसरा जो है वो एक कॉपी बना के तो उसी में हमने थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमने लेसन नंबर 2 को खोला हमने तो टॉप नेविगेशन में, और इसमें सिंपल जैसे कि हमने देखा था कि जो आप देखेंगे स्टाइलिंग में इसमें सेम स्टाइलिंग रहेगा उसके लिए भी। और ये एक मैंने इजाफा किया था कि जो पैराग्राफ है ये इसमें मैंने डमी जो एक टेक्स्ट होता है, ये आपको वैसे यहाँ पे तो बिल्टन है, गूगल से भी मिल जाता है, वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप पैराग्राफ के अंदर। तो मैंने ये पैराग्राफ काफ़ी सारा टेक्स्ट इसमें डाल लिया था ताकि हमें इसके जो है वो स्क्रॉल बार हमारी ऑप्शन जो है वो हम उसको ये चेक कर सकें। बाकी ये है कि बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। टेक्स्ट 2 में हमारे बेसिक कोड सेम है, हमारा हेड में भी हमने कुछ चेंज नहीं किया हुआ। उसके बाद हमारा जो स्टाइल है उसमें भी हमने कुछ चेंज नहीं किया। और अगर हम इसके साथ ही हम अपनी टॉप फिक्स नेविगेशन वाला ऑप्शन खोलते हैं तो ये देखिए इस वे बिल्कुल इसमें ये सेम टेक्स्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और उस सिर्फ हमने इसके अंदर अगर चेंज करनी है, ये देखिए ऊपर बिल्कुल टैग वही है, टाइटल का वही है, मेटा टैग जो है 64 वही है, उसके बाद व्यू मेटा जो दूसरा व्यू पोर्ट है वही है, स्टाइल में ऐसे हैं। और यहाँ पे हमने सिंपल जो हमारा डिव का जो था उसमें हमने एक क्लास बना दी है। ये जो लास्ट हमारी जो फर्स्ट डिव थी उसमें हमने एक क्लास बना दी है, उसका नाम रख दिया हमने मेन। यानी जो हमारी जो सेकंड डिव है जिसमें हमने H1 और पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उसकी जो इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं इसके अंदर जो स्टाइल है। अगर यहाँ पे इसको हम ख़त्म करेंगे तो ऊपर CSS में हमें ये देना पड़ेगा कि लेफ़्ट साइड पे हमने 60 पिक्सल की पैड, और ये ऊपर जो नैव बार है ये बिल्कुल सेम कलर में है। तो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो कलर चेंज कर सकते हैं। और अब अभी हमने यहाँ पे देखें बॉडी का जो हमारा स्टाइलिंग थी वो भी सेम है। जो टॉप नैव बार है उसमें आके हमने चेंज किया है कि उसमें हमने ओवरफ्लो हिडन बैकग्राउंड कलर जो है उसका सेम है। पोजीशन ये हमने यहाँ पे रख दी है फिक्स्ड। तो सिर्फ ये एक यहाँ पे पोजीशन टॉप से जो मार्जिन इसका 0 कर दिया और विड्थ इसकी 100% कर दी है, बस। इसके अलावा आपने कोई चेंज नहीं किया। और नीचे जो आपने जो क्लास मेन की थी उसका मार्जिन हमने टॉप से मार्जिन उसका 50 पिक्सल कर दिया है और हाइट उसकी 1050 पिक्सल कर दी है ताकि वो स्क्रॉल बार के लिए हमें जो है वो काम आ सके। और इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। और अगर हम अब इसको जो लेसन नंबर जो हमारा दूसरा है, एक्चुअली ये 2 है और ये 3 हो जाएगा एक्चुअली। तो इसको अगर हम जो क्रोम में खोलते हैं तो ये देखिए ये हमारी सेम है, लेकिन इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारी जो नैव बार है
वो फिक्स रहेगी अपनी जगह पे और टेक्स्ट जो है ये ऊपर जाता रहेगा। ये देखिए, तो इसी को कहते हैं फिक्स्ड नैव बार या फिक्स्ड मेन्यू। यानी सिर्फ आपने अपनी CSS में जो चेंज किया है उसी से आपने 2-3 प्रॉपर्टीज़ की चेंज की है CSS की, और हमारी ये फिक्स्ड नैव बार बन गई है। साइड पे हमने एक सर्च बार बनानी है, यानी सर्च की जो ऑप्शन आती है वो हमने इसमें ऐड करनी है कि सर्च की ऑप्शन इसमें कैसे बनाएंगे। तो सर्च के लिए हम सबसे पहले हमारी जो पहली डिव है नैव बार वाली, उस पे लास्ट पे हम जाएंगे और वहाँ से हमने सेम जितने भी टैग होते हैं, जैसे बताया है कि HTML में वो एंगल से स्टार्ट होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन एंगल से। एंगल आपने इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे आप लिखेंगे कि इनपुट स्पेस, उसके बाद आएगा टाइप कि इनपुट है उसकी टाइप क्या होगी। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेक्स्ट, कि उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी। और उसके बाद स्पेस, वहाँ पे हम ये अब लिखते हैं कि उसका जो प्लेस होल्डर है यानी वो किस तरह का होगा। तो प्लेस होल्डर जो है उसमें भी हम लिख देते हैं कि यानी वो जो हमने क्या लिखा हुआ नज़र आएगा वहाँ पे, तो हम लिख देते हैं कि सर्च, यानी टेक्स्ट जो है, यानी इनपुट की जो टाइप है वो होगी टेक्स्ट, यानी उसमें हम टेक्स्ट लिख सकेंगे जो हमारी ऑप्शन में मिलेगी कि टेक्स्ट के लिए है। और प्लेस होल्डर जो है जो हमें नज़र आ रहा होगा वहाँ पे लिखा हुआ, वो लिखा हुआ होगा कि सर्च। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सर्च ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट लिख सकेंगे, सर्च कर सकेंगे। तो ये हमने लिखा और इसका एंगल हमने क्लोज कर दिया। अब ये यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमने लिखना है, यही एक लाइन का इनका इनपुट का कोड है। अब सिर्फ हमने और क्या करना है कि जो हमने अभी इनपुट उसको दिया है इसकी हमने प्लेसिंग करनी है। इसको हमने यानी CSS में इसको हमने देना है इसकी प्लेसिंग, ये कहाँ पे शो होगा, कलर इसका क्या आएगा, बैकग्राउंड इसका क्या होगा, वो हम इसको CSS में जाके देंगे। तो CSS में सब पे लास्ट में कर दें या मेन से ऊपर भी हो सकता है, और यही बस के लास्ट में कर दें। तो सबसे पहले हम असेस करेंगे टॉप नैव को, वो क्लास है हमारी, क्लास हमेशा डॉट से करते हैं, डॉट टॉप नैव, और उसके बाद स्पेस, उसके बाद लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में आगे बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे उसकी जो टाइप है। टाइप हमने उसकी क्या रखी थी, टाइप थी टेक्स्ट। तो ये बड़ी ब्रैकेट के बाद लिखने के बाद फिर आगे हमें करली ब्रैकेट या जो दरमियानी ब्रैकेट जिसको कहते हैं वो उसको स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर इसका CSS के जो कोड्स हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्लोट जो है ये हमारा जो ऊपर टॉप नैव है वो लेफ़्ट पे है, तो ये हम लेके जाएंगे इसको राइट पे, तो फ्लोट राइट कर देंगे। अब पैडिंग इसकी आप रखते हैं 6px पिक्सल हो जाएगी, और मार्जिन इसका जो टॉप मार्जिन है उसको 8 पिक्सल करें, और उसके बाद इसकी जो मार्जिन लेफ़्ट है, लेफ़्ट साइड से भी इसको मार्जिन दे दें 16 पिक्सल। और उसके अलावा क्या रहेगा, इसका बॉर्डर जो है वो नन कर दें फिलहाल, और उसके बाद फॉन्ट इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, या बेशक अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, तो हम इसको 17 कर देते हैं। तो मेरे हाल में इतना हो गया। अभी हम इसको करेंगे सेव, और सेव करके तो इसको देखते हैं कि अभी ये हमारे सामने हमारी जो इनपुट जो है वो आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए जैसे ही हमने उसको रिफ़्रेश किया है तो हमारी लेफ़्ट साइड पे हमारी एक सर्च ऑप्शन बन गई है। ये जो हमने इसको बॉर्डर लगाया था, जो हमने जो प्लेस होल्डर है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा था वो प्रॉपर जो हमें लिखा हुआ ये आ रहा है। तो ये हमारी फिक्स्ड जो है टॉप फिक्स नेविगेशन बार हो गई, और साथ उसके हमने एक सर्च बार की ऑप्शन जो है वो हमने उसको ये बना दिया है। तो इस तरह टॉप फिक्स नेव बार के साथ साथ एक जो है वो इसमें टॉप वाली हमने देखी है, बॉटम भी होती है सेम इसी तरह, जैसे हमने टॉप है इस तरह बॉटम होती है, और लेफ़्ट और राइट में भी नेव बार जो है ये इसकी एक ऑप्शन आती है। और इसके साथ साथ एक होती है स्टिकी नेव बार भी होती है। तो इंशाल्लाह वो ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
और नेक्स्ट वीडियो के बाद इंशाल्लाह नैब बार वाला जो है वो चैप्टर जो है ये हम इसको क्लोज़ करेंगे और फिर आगे चलेंगे इससे। तो अगर हम यहाँ पे डॉट टॉप नैब जो डिस्प्ले जो है, अगर हम इसकी एक प्रॉपर्टी इसको ब्लॉक कर दें और रिफ़्रेश करें और तो फिर इसको देखते हैं कि इसमें कुछ क्या फ़र्क नज़र आता है। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हमारा ये जो है हमारे आज का जो टास्क था जिसमें हमने फिक्स नैब बार और एक सर्च बार जो बनाना था वो हमने अब तकरीबन पूरा कर लिया है। अब इसकी जो CSS प्रॉपर्टी है उसमें हम जो भी चेंज करना चाह रहे हों, जो अगर यानी चेंज करके देख सकते हैं कि जैसे जो हमें जहाँ पे हमें अच्छा लगे और जिस तरह का अच्छा लगे उसी पे हम रख सकते हैं। और तो ये इसकी CSS है, जितना आप इसके ऊपर आप चेंज करना चाह रहे हो, जिस तरह की भी इसके आप डेकोरेट करना चाह रहे हैं आप इसको कर सकते हैं। बाकी मेन यही बताना यही था कि जो फिक्स्ड नैब बार है वो किस तरह बनती है और साथ उसके जो सर्च बार है उस तरह का उसका ऑप्शन किस तरह शो कराया जाता है अपनी नैब बार की राइट साइड पे। तो इसी को ये नैब बार जो लेफ़्ट है उसको हम राइट कर सकते हैं और सर्च ऑप्शन को सेम उसकी प्रॉपर्टी में जाके अगर हम उसको राइट कर देंगे और नैब बार को लेफ़्ट कर देंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगी, दोनों इस तरफ हो जाएगी। तो सिंबल एक लाइन के कोड है उसके लिए सर्च बार के लिए, और सिर्फ 2 या 3 जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने चेंज करनी है, और उस चेंज से ये हमारी फिक्स जो है वो नॉर्मल से हमारी जो नैब बार है वो फिक्स हो जाएगी। तो अब वीडियो को हम यहीं करेंगे स्टॉप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हमारी जो है वो नैब बार पे होगी। ये नैब बार में और भी 1-2 ऑप्शन है जिसमें ये है कि ये वो ऑप्शन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।